नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वंस अगेन। आप सभी से आज अचानक मन हुआ आज के सुबह एक बार 5 मिनट के लिए मिल ले। मन इसलिए हुआ कि आज सुबह उठ के ही ख्याल आया कि आज हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व जो हमारे देश के लिए अपने कंट्रीब्यूशन अपने तय दिल से किया और आज़ाद हिंदुस्तान का दूसरा प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। अक्सर ये होता है कि मन में एक चीज़ आता है 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी के बर्थडे, बट पैरेलली कई जगह हम भूल जाते कि एक इस महानायक जो देश के एक रियल हीरो है, आज उनका भी बर्थडे है, लाल बहादुर शास्त्री साहब का। शास्त्री साहब का बारे में जैसे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे 4-5 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ तो शायद आपको ज़रूर पता होगा, मगर अगर नहीं भी पता होगा तो मैं चाहा आप सभी से एक बार वो दोहराऊँ। और मेरे को लगता है कि वो आज के जनरेशन के साथ वो शेयर करना ही शायद ऐसे एक व्यक्तित्व के साथ एक रियल ट्रिब्यूट होगा। कैसे थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 1904 में मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। शास्त्री साहब का जीवन के साथ कई ऐसे घटनाएं हैं जो सुन के आपके साथ आपका मन एक ही चीज़ कनेक्ट करेगा कि ऐसे ही होना चाहिए सही में एक देश नायक को, एक देश की जो राष्ट्र नेता है शायद वही उनका क्रेडेंशियल होना चाहिए, वैसे ही एक व्यक्तित्व होना चाहिए जो सबको उम्मीद करते हैं। अगर मैं बताऊं कई सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि शास्त्री जी अपने जीवन काल में उनके जब तक उन्होंने अपने देश के लिए सेवा की, वो तो फ्रीडम फाइटिंग में भी थे, एज ए फ्रीडम फाइटर जेल में भी गए हैं, कारावास किए हैं। तो उनके जब ड्यूरिंग हिज टाइम व्हेन ही वाज देयर एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देश के लिए वाइट रेवोल्यूशन के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस किए। वाइट रेवोल्यूशन वाज लिंक्ड अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री। पैरेलली उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी कंट्रीब्यूट किए फॉर ग्रोइंग अप ऑफ वेजिटेबल्स इन आवर कंट्री। और उनका महत्वपूर्ण स्लोगान इसीलिए शायद थे, जय जय किसान जय जवान। तो एक अलग क्वालिटी, एक अलग कैरेक्टर जो शायद हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जिनको हम लोग पाए हैं ये। और अभी भी उम्मीद होता है कि ऐसे राष्ट्र नायक अगर हमारे बीच में होता ना तो शायद हम लोग एक दूसरा दिन देखते हैं। मैंने अगर आप दिल से सोचे क्यों मैं बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें देखिए उनके लाइफ की एक घटना है जहाँ पे शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बना उनके पास गाड़ी नहीं था, पर्सनल गाड़ी मैं बता रहा हूँ। तो उनके घर के लोगों ने बताया कि अरे गाड़ी तो कम से कम ले लो, और उनके पास तब एक फिएट गाड़ी खरीदने का प्लान हुआ, फिएट कार। नाउ ही हैड ओनली 12,000 रुपीज़, उनके पास उसका फिएट कार का उस समय दाम था 12,000 रुपये, और उनके पास करीब कुल मिला के 7,000 रुपया था अपने खाते पर, 5,000 का डेफिसिट था। तो उन्होंने एक राष्ट्रनायक होने का बावजूद भी उन्होंने एक लोन अप्लाई किया, और जहाँ तक मेरे जानकारी है, मैंने पढ़ाई किया कि दैट लोन वाज अप्लाइड टू पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। लोन अप्लाई करने के 5,000 शॉर्टफॉल था, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया और 5,000 का अप्रूवल उनको, मतलब विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही गॉट द अप्रूवल। अरे वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने सोचिए मैं क्यों कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, एक राष्ट्रनायक होकर उनको पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे को तो ये फैसिलिटी मिलेगा, बट उन्होंने इंक्वायरी ये किया कि मेरे ये लोन का अप्रूवल इतना जल्दी कैसे हो गया। ये अगर अप्रूवल अगर जल्दी होता है, क्या ये सिर्फ मेरे नाम के लिए इतना जल्दी अप्रूव हुआ, या बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही है कि जहाँ पे बाकी लोग भी जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी यही सेम सेवा मिल रहा है बैंक के एंड से। ये उन्होंने खुद पर्सनली इंक्वायरी बैठाया था। अब सोचिए उनको उनका जो ज़रूरत था मिल गया। He knew that he had that power. He was on that particular seat, on the chair. But still he made an inquiry that
are the same ability, are the same facility given by the bank authorities to also common peoples also? अगर देते हैं तो वो मेरे देश के लिए हित है। तो ये था उनका सोच। मैं बाद में बताऊं कि बाद में उनको शेवलेट इम्पाला एक गाड़ी मिला था गवर्नमेंट यूज़ के लिए। एक बार उनके पुत्र उस गाड़ी में कुछ पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, ओके। और जहाँ तक रिकॉर्ड्स से शास्त्री जी का मैंने ये भी जानकारी किया कि वो जो उन्होंने अपना ड्राइवर को बाकाया बताया कि जितने किलोमीटर आप रीडिंग ले लो, आप बेटा को ले जाओ या उनका ज़रूरत है वो यूज़ किया, ठीक है। अब रीडिंग देख के मेरे को, मीटर रीडिंग देख के मेरे को बताओ जी कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर, कितना किलोमीटर कवरेज हुआ इस गाड़ी में, क्योंकि ये सरकारी यूजेज के लिए मेरे को दिया गया है। अब जितना भी किलोमीटर रीडिंग हुआ था, उन्होंने वो किलोमीटर का रीडिंग लेके उनका जो फ्यूल खर्चा हुआ था उन्होंने वो कैलकुलेट करके सरकारी खाता में जमा करवाया था। क्या एक भी सरकारी ऑफिसर आज के दिन, सरकारी नेता, राष्ट्र नेता आज के दिन ऐसे है? एक बार खुद से सवाल कीजिए। मेरे को तो आज किसी का नाम नहीं आया अपने दिमाग में। मतलब कैसे कैसे सेंसिटिव चीज़ इशू टच करता है। एक बार शास्त्री जी, चलिए मैं और एक चीज़ बताऊँ। एक बार शास्त्री जी जेल पे थे जब ही वॉज अंडर अरेस्ट। उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आए तो उनको तब पेंशन मिलता था। पेंशन के खाते में 50 रुपये आया करता था। तो उनके बीवी ने, पत्नी ने उनको शेयर किया कि मेरे को तो इसमें 10 रुपया सेविंग्स भी हो जाता है, 40 रुपये में हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे पीपल सोसाइटी जो था वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया कि आप मेरे को 50 रुपये जो दे रहे ये मेरा ज़रूरत नहीं है, मेरे को 40 रुपये में हो जा रहा है। रैदर वो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा आप मेरे को दे रहे हैं उसको आप मेरे उस खाते से काट दीजिए और फर्दर इसको दूसरा डेवलपमेंट के लिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये नहीं मिलता है। तो यही है राष्ट्र नायक का प्रकृत अर्थ और गुण। दोस्तों, कहाँ मिलेगा ऐसे नायक? देश खोजता है शायद ऐसे लोग। मैं देश मतलब दिल बोलता हूँ। देश मतलब उन मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं बोलता हूँ जो केवल राष्ट्र नेता के पीछे कठपुतलियों जैसे भागते हैं। वो आपके अंदर का देश भावना नहीं है। देश भावना दिल से होता है, मन से होता है, कठपुतलियों जैसा नहीं होता। एनीवे, मैं कोई राष्ट्र नेता हूँ ना तो मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी का समर्थक हूँ। मैं अपना दिल का बात सुनता हूँ और दिल के बात अगर कहीं शेयर करने, मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। इसलिए मैं अचानक बैठ गया कि आपसे थोड़ा दो बातें गुफ्तगू कर ली। चलिए मैं और एक चीज़ बताऊँ कि इंडियन उन्होंने 1947 में शास्त्री जी पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी मिनिस्टर बना था। उनके समय क्या डेवलपमेंट हुआ, उनका सोच देखिए। उनके समय में जब वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, उन्होंने सोचा कि महिलाओं को बस कंडक्टर का जगह भी मिलना चाहिए। मतलब महिला एक बस कंडक्टर का रूप में भी काम कर सकती है, वो प्रोविज़न होना चाहिए सिस्टम। उन्होंने ये भी सोचा कि जो लाठी चार्ज होता है पुलिस का, ये बहुत ही एक ऐसा सिस्टम है, वो शायद इट्स समथिंग रियली वैलिड। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मॉब कंट्रोल करना है, इंस्टेड ऑफ लाठी चार्ज फॉर मॉब रिमूविंग मॉब, आप वाटर जेट का यूजेज कीजिए। और उनके समय में ही ये सिस्टम जो वाटर जेट विच इज स्टिल यूज्ड, आज के दिन में आप देखते हैं बड़े बड़े जहाँ पे एजिटेशन होता है वहाँ पे वाटर जेट्स यूज होता है। ये शास्त्री जी का ही इनपुट्स था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि वाटर जेट्स को यूज़ हम लोग कर सकते हैं जिसमें लोगों को हानि भी नहीं होगा, बट पैरेलली वी कैन रिमूव द रायट और द मॉब। यही एक विजन है, जो विजन देश की हित के लिए है, मानव संप्रदाय के हित के लिए है। इसीलिए वो शास्त्री जी है। और उनका बेटा का एक बार प्रमोशन हो गया, ये भी मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ। उनका प्रमोशन हो गया तो उन्होंने बाकायदा उसमें इंक्वायरी बैठाया कि ये प्रमोशन क्यों हो गया। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा पुत्र है इसलिए उनका प्रमोशन हो गया है। तो उनके लिए, अपने बेटा के लिए वो अपने डिविजनल से प्रमोशन के लिए इंक्वायरी बैठाया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रनायक हूँ, मैं जननेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा बेटा को तो हकदार है इसका। आजकल लोग क्या क्या नहीं सोच लेते। तो नमन करते हैं, दिल से प्रणाम करता हूँ, जहाँ कहीं भी उनका आत्मा हो शांति से रहे
और फिर से बोलो, मैं दिल से बोलो, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ऐसे नेता शायद हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। तो शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है, बट उनके शुभ शुभ चिंताएं और इनके कंट्रीब्यूशंस हमेशा लोगों तक रहेगा। और यही लोगों से गुजारिश है, आप तक गुजारिश है कि इसको स्प्रेड करिए, थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल में लोग गाने देखते हैं, डांस देखते हैं, सुनते हैं, फ्लैश ऑफ आइज होता है, बट कुछ अच्छे चेतनाओं का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो ऐसे राष्ट्र नेताओं ने कभी ना कभी ले। आज के पीढ़ी को भी जानना चाहिए क्या था राष्ट्र नायक, क्या थे शास्त्री जी। ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ मैं आपसे शेयर किया 5 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छे रहिए, खुश रहिए। और शास्त्री जी के लिए आइए हम सब मिलकर एक बार नमन करते हैं, जहाँ कहीं भी रहे उनकी आत्मा शांति में रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।